इनकी पूरी पॉलिसी है ये सबको मारेंगे। अभी किसके पीछे पड़ा है? ईरान। और अमेरिका डायरेक्ट ईरान को नहीं मारता है, अमेरिका सारी सूचना दे देता है कि इसका वैज्ञानिक यहाँ पर है, इसका सेनापति यहाँ पे है, और उसको मारता कौन है? इजराइल। भयानक युद्ध। सोचिए, इंटरनेशनल लड़ाई में जहाँ टॉप टैंक से गोले बरसाए जा रहे हैं, अमेरिका की एक स्ट्रेटजी है, याद रखिए। ये कुवैत है जिसकी वजह से गल्फ वार हो गया। क्या हो गया? गल्फ वार हुआ था, भयानक युद्ध हुआ था। देखिए ये देश को, इराक कौन देश है? इराक। ये छोटा वाला कुवैत। कुवैत जो है ना वो गहराई पर है, अगर ज्योग्राफिकली देखेंगे तो कुवैत कहाँ है? नीचे, और इराक थोड़ा सा क्या है? ऊपर। अगर कुवैत अपना तेल निकालना चालू किया ना तो इराक का अपने से डगर के चल जाएगा इधर। ज्योग्राफिकली बनावट इस टाइप। इराक ने कुवैत से कहा कि तुम्हें जितना तेल की जरूरत है हमसे ले लो, जितना बेचना चाहते हो हमसे ले लो, लेकिन तुम मत निकालो। बात तो गलत क्या बोला था? कुवैत को भी तो फायदा ही है, निकालने में जो खर्चा लगेगा वो जितना सीधे बोल दे देगा, इराक को भी फायदा। इराक ससुरा क्या किया ना, इसको तेल देते रहा। इराक बड़ा देश है, इसको चलाने में ज्यादा खर्चा लगता है। जितना बड़ा देश उसका रनिंग कॉस्ट उतना ज्यादा आएगा। आपके घर में 4 आदमी 10 आदमी रहते होंगे, मैक्सिमम 10 आदमी होंगे, 5 से 10 आदमी का परिवार होगा। रनिंग कॉस्ट महीने का जोड़ लीजिए कितना ज्यादा आता होगा, उस हिसाब से गांव का रनिंग कॉस्ट जोड़िए ना, देश का रनिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा आता है। इराक कई बार कुवैत से क्या लिया था? कर्जा लिया था। अब कर्जा वो चुकाना नहीं चाहता था, इसलिए दोनों के बीच में ना झड़प चालू हो। और इराक क्योंकि बड़ा देश था, शक्तिशाली था, और कुवैत छोटा था। कुवैत जो था अपना पैसा मांगने लगा, इराक इसको धमकी दिया। सद्दाम हुसैन यहाँ के कौन थे? सेनापति था, बाद में राष्ट्रपति बन गया। सेनापति हटा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को मार के खुद ही राजा। कुवैत जो था ये सेम वैसे ही कर रहा था जैसे यूक्रेन कर रहा है, क्योंकि कुवैत के पीछे चाबस कौन कर रहा था? अमेरिका। जैसे ताइवान के पीछे कैसे किया है उसी तरह कुवैत के पीछे कर रहा था कौन? अमेरिका। तो कुवैत किसके दम पे कूदने लगा? अमेरिका। सद्दाम हुसैन उठा ना तो हमला कर दिया किसके ऊपर? कुवैत के। और 2 दिन में पूरा कुवैत कब्जा कर लिया। ये कितना छोटा है, 2 दिन में क्या कब्जा कर लिया? कुवैत खत्म हो गया। कुवैत चिल्लाने लगा अमेरिका से, बचाओ हमको बचाओ। अमेरिका कहा कि अभी तुम हमको क्या समझे, इतिहास पढ़ो जाओ खान सर के पास फाउंडेशन, तब समझ में आया। अंग्रेजों की एक पॉलिसी है, 2 देश को लड़वाएंगे, एक को पहले कंप्लीट बर्बाद करेंगे तब उन्हें बचाने आएंगे। क्योंकि बर्बाद करेंगे तो दवाई अपने बेचेंगे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हथियार भी अपने बेचेंगे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? महात्मा गांधी ब्रिटेन के संसद को वैश्या कहे कि किसी के नहीं है सभी। तो महात्मा गांधी ऐसे ही थोड़े कह देंगे, भाई बैरिस्टर इंसान वहीं से पढ़ के आया हुआ, ये अंग्रेज किसी के नहीं होते। तो ये क्या किया ना, कुवैत को छोड़ दिया, और 15 दिन बाद आया कुवैत को बचाने के लिए। सोचिए, इंटरनेशनल लड़ाई में जहां टॉप टैंक से गोले बरसाए जा रहे हैं, वहां 15 दिन बाद आप आइएगा, कुवैत बचेगा? कुवैत तबाह हो गया। यही चाहता था अमेरिका। जब कंप्लीट तबाह हो गया ना कुवैत, तब अमेरिका कह रहा है कि हम मदद करने के लिए आ सकते हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। तुम्हारा पेट्रोल जो है वो हम ही निकालेंगे। अब ये बताइए, अगर किसी के घर में जमीन में पेट्रोल है, निकालने की जिम्मेदारी हमारी है, कह देंगे आधा तुमको देंगे आधा हम रखेंगे। तो हम आधा निकाले कितना है तुमको पता कहाँ है? 500 लीटर निकालेंगे, कहेंगे 50 लीटर निकला है, 25 लीटर तुम रखो, 25 लीटर हम रखते हैं। अरे सोच रहा हूँ तुमने खड़े घोट गया। तो इन सबको लग रहा था कि अमेरिका पेट्रोल चाहिए ना आधा आधा। अरे लोल कहीं का, इन सबको हरा बांस से मारना चाहिए, वही कच्चा हरा रंग वाला, एकदम पानी भरल है उसमें, पूरा लब लब एकदम मारे फच से तो पड़िए पे। ससुरा अपन देश नहीं चला पाता है। बताइए, देखिए ध्यान से। तो ईरान, ये क्या नाम था इसका, कुवैत का, ठीक है हम आधा देंगे। देखिए अमेरिका की चाल आधा पेट्रोल पे तो है ही नहीं, उसका कहना है हम निकालेंगे कितना ही तुमको पता ही नहीं। और अमेरिका से औकात की कि उनसे जांच कर लेंगे। कुवैत का औकात 2 दिन में इराक चढ़ गया तो कुवैत मार के रद्द कर देंगे आप, समझ आ गई? अमेरिका वालों की एक चाल होती है, पहले युद्ध कर लेगा, उसके बाद इन लोग के यहाँ राजा होते हैं, सब राजा के लड़का जाते हैं, जन्मे करते हैं, राजा का लड़का होंगे। अमेरिका की CIA जो है ना, खुफिया एजेंसी, वहां पे ना इन लोग की एक बहुत बेहतरीन चाल होती है। जितना खूब सुंदर लड़की रहेगी सब ना, उसको CIA का यही जिम्मेदारी है कि एकदम बढ़िया किसी देश के राष्ट्रपति का बेटा है, राज्यपाल का बेटा, बढ़िया बढ़िया हाई प्रोफेशनल लड़का, फंस जाओ उसी जाके, तनी मनी मुस्कुराएगी, चल जाएंगे यहाँ, खत्म कहानी हो जाएगी। ये चाल है। तो कुवैत के राजा में घुस गए यहाँ पर, और बिया करा दिया, उसके बाद धीरे धीरे इंटरनल यहाँ पर। तो कुवैत का आधा तेल कौन ले गया? अमेरिका ले गया। समझ गया कि नहीं गया? कौन ले गया? अमेरिका। अब आया कुवैत को बचाने के लिए, अमेरिका ने मारना चालू किया, नाटो सेना को लाया। नाटो सेना में उस समय 28 देश थे, अभी तो 30 हो गए। 2800 मिल के मारा सब किसको? किसे? इराक। इराक कंप्लीटली तबाह हो गया। समझा गया? 1 लाख से ज्यादा वैसे लड़के मरे थे जिनकी उम्र 5 साल से कम। इराक कंप्लीट तबाह, घर में घुस मारा गया था। और वहां जब भी कोई देश होता था, लगभग ह्यूमन राइट के हिसाब से 35 से 40 हजार से ज्यादा महिलाओं का रेप किया गया था। तबाह कर दिया अमेरिका ने किसको? इराक। पूरी तरह कंप्लीट तबाह कर। उसके बाद जितने लोगों को मारा था ना अमेरिका गया ना, वो जानता है अमेरिका की एक स्ट्रेटजी है, याद रखिएगा, किसी को इतना टॉर्चर करो कि वो अपराधी बनने पे मजबूर हो जाए। क्योंकि जब टॉर्चर करेंगे तो मरबे करेंगे, और जब अपराधी बनेगा ना तो सरेआम मारेंगे कि देखो आतंकवादी है। ऐसा ना मारा वहां पे, और उसके अराजकता फैला दिया। जब अराजकता फैल गई, शासन खत्म, सद्दाम हुसैन को फांसी दिलवा दिया, तबाह कर दिया। उसको पता था कि अब यही कंडीशन है बेहतरीन, अब यहां ऑटोमेटिक अराजकता फैलेगी। अब बताइए
आपका स्कूल उजाड़ दिया गया, हॉस्पिटल उजाड़ दिया जाएगा, आपका शासन पर डीएम एसपी सबको मार दिया जाएगा, विदेशी आएगा पूरा लूट उठ के चल जाएगा। जब वो वापस जाएगा आप क्या समझ सकते हैं, उस समाज से स्वामी विवेकानंद निकलेंगे। इराक से निकला आईएसआईएस, इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया। पहले तो टॉर्चर करेंगे, उसके बाद ऐसा मारेंगे कि तुम कभी पढ़ी लिखी नहीं सकते हो, अब तुमको मजबूर करेंगे हम यहाँ पे, अब तुमको खुलेआम मारेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इससे लॉस भारत को हुआ। भारत का इराक में और कुवैत में बहुत बेहतरीन रोजगार था, हमारा रोजगार चला गया। दुनिया से हमको मतलब नहीं, हमको हमारे देश से मतलब। हमें सस्ता पेट्रोल मिलता था, हम वहां पे अपना सामान बेच सकते थे। अभी वो अमेरिका बेचता है, वहां हम लोग का सामान हमने अपने मनपसंद सरकार बना लिया, वहां पर वहां का पेट्रोल हम लोग को महंगा मिल गया। अब उसके बाद जब आईएसआईएस आतंकवादी आए सब ना, तो अमेरिका दूर बैठल है, हम लोग पास में है। सोचो हम लोग को इनसे खतरा हो गया। अब कुवैत को कहता है कि तुमको अब खतरा है, हमसे हथियार खरीदो। अब कुवैत की पूरी एयरफोर्स कौन दिया है? अमेरिका। समझ में आ गया? 500 साल आप गेहूं की खेती कीजिएगा ना, उसमें जितना प्रॉफिट है उतना एक फाइटर जहाज बेचने में प्रॉफिट। एक फाइटर जहाज, इतना प्रॉफिट का चीज है ये। और उसके बाद इराक में अपने पसंद की सरकार बना दिया, अपने पसंद की सरकार बना दिया। जब आप अपने पसंद से सरकार बने, जैसे आपको कोई नौकरी दिला दे फर्जी, कोई नेता कि चल हम तुमको दरोगा बना देते, कभी ड्यूटी नहीं कर पाइएगा और उसके तो हमेशा गुलाम रहिएगा, फट दे जांच कराएगा निकल जाएंगे आप। तो अपने पसंद का क्या बना दिया सरकार, और कहा कि आधा तेल हम रखेंगे और तुम्हारी एयरफोर्स को मतलब हमसे जहाज खरीद। जहाज अपने बेचा, सामान अपने बेचा, तेल अपने बेचा, सरकार अपने बनाया, लोग को वहां मारा, फिर आतंकवादी बनाया खुद। आईएसआईएस को किसने पैदा किया? अमेरिका। तालिबान को किसने पैदा किया? अमेरिका। अलकायदा को अमेरिका। सब किसने जादू किया? अमेरिका। पाकिस्तान को कौन पैदा किया? ब्रिटेन। ब्रिटेन अमेरिका दोनों मिलकर पैदा किया सब यहाँ पर। इसको लगता है कि अपने बाप का है, इसको तो अमेरिका का पैदा है, ब्रिटेन का नहीं। समझ आया? तबाह हो गया। आज इराक क्या हो गया? तबाह हो गया। हमें इराक से बहस नहीं है, लेकिन एक बात बताइए, हमारे अगल बगल में जिन देशों से हमको फायदा हो रहा है वो सब तबाह होते जाएंगे तो हमारा कौन चीज बचेगा? कुछ अमेरिका से थोड़ी ना कुछ कर सकते हैं। अभी भारत से कह रहा है कि रूस से तेल क्यों खरीद रहे हैं, बताइए। भारत कह दिया कि हमको दे दीजिए इतने रेट पे, शांति होगा। भारत बहुत होशियार, अमेरिका का दे देगा ना उतने रेट पे, तो भारत क्या करेगा? तुरंत रूस को कहेगा कि 2 रुपया कम कर दो, ताकि हम तुमसे भी खरीदते रहे, उससे भी खरीदते रहे। जहां 2 रुपया कम करे, 1.5 रुपया और कम कर। समझ में आ गया? एकदम सही उपाय हुआ है अमेरिका का। एकदम अंदर अंदर बहुत गरियाता है सब। किसको? भारत को। समझ में आ गया? और भारत को तबाह कर दिया रहता अगर अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु परीक्षण नहीं किया रहते, तबाह कर दिया रहता यहाँ। अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम, वो बात लीक नहीं हो पाया, वरना तो इंदिरा गांधी ने भी परमाणु बम बना लिया था। बनाने को तो सबसे पहले इंदिरा गांधी बनाई, बट ये लीक हो गया था। अटल बिहारी वाजपेयी को इसी बात का डर था कि बात लीक ना हो। तो एपीजे अब्दुल कलाम भी एक बार भाई हर इंसान को देश की जिम्मेदारी लेंगे तो हल्का सा डर तो सबको रहता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी से कहें कि सर ये परमाणु प्रोग्राम कहीं लीक तो नहीं ना हो जाएगा? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि लीक कैसे होगा, हम ही दोनों जानते हैं, हम दोनों कुंवारे हैं। महिलाओं के पेट में बात नहीं बचता। वो कहेंगे हम बताएंगे क्या करा को। हाँ, तो बहुत दोनों बदी ने बात 2 दिन बाद पता चला था अमेरिका को। जो अमेरिका सुनामी आने से पहले बता देता है कि सुनामी आने वाला है, उसको भारत का परमाणु बम फटने के 2 दिन बाद पता चला बम फटल है। तो इसी वजह से वो नहीं टिक पाता, वरना ये सबको मारेंगे सब। इनकी पूरी पॉलिसी है ये सबको मारेंगे, वरना अमेरिका से टक्कर लेने की औकात किसी की नहीं है। 30 देशों की सेना बना के क्यों घूम रहा है? ये बताइए। यहाँ पे ले गया सब किसको? फिलिस्तीन को, सीरिया ले गया सब, इराक ले गया, कुवैत ले गया। समझ में आ गया कि नहीं? ये सब तो गुलाम है। यमन ले गया, हैती विद्रोहियों से मार करा। इन लोगों में तो औकातें नहीं है लड़ सके यहाँ पे। यूएई वगैरह तो उन्हीं के हिसाब से चलता है। ईरान के पीछे पड़े हैं सब। समझ में आ गया कि नहीं? अफगानिस्तान तो खत्म कर दिया सब। अगला नंबर किसका आएगा? पाकिस्तान का। उसके बाद अगर हमारे पास परमाणु बम नहीं रहता तो अगला नंबर किसका आता? भारत का। अगर अगला नंबर आएगा ना तो पता चला पिछला सारा नंबर मिट जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भारत को देखेंगे यहाँ पर। अरे उस जमाना 1962 का अलग था, जब इंसान किसी से कुछ बोल नहीं सकता था, नेटवर्क कम्युनिकेशन बहुत गया था। आज अगर ऐसा कुछ होगा तो अकेले हम बोल देंगे कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपन विद्यार्थी खड़ा कर देंगे, सोचा चीन के दीवार से खतरनाक हो जाएगा। नहीं खतरनाक हो जाएगा। इसे जो भारत की ओर देखेंगे यहाँ पर। समझ में आ गया? नहीं आ गया? आंख नोचेंगे, मार देंगे, दांते काट लेगा आदमी। आगे बढ़े। लड़की आई है से झोटा नोचने के लिए। हाँ, नाखून उखून अपने पड़े रहती है, बकोट वोकोट देखे कचकच आके एकदम ऐसे। आगे बढ़े। बाकी हम आइए हैं, भारत की ओर देखेंगे लोग। यहाँ किसी को दिक्कत कभी भी? देखिए अंग्रेज सब जो है ना, हम लोगों से नफरत नहीं, हम लोग के चमड़ी से नफरत कर। ब्लैक पीपल, वी आर द ब्लैक। उनको लगता है तुम्हें कुछ नहीं आता है। ब्लैक पीपल्स को कुछ नहीं आता है। अजब हाल है ससुरा। कितनों रंगीन रहोगे ना, एक बार करीखा पुता जाएगा ना ब्लैक वाला, सब रंगीन निकल जाएगा यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पक्के रंग वाले हम लोग हैं तो जुबान के भी पक्के होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बात करते हैं सोचो अजब हाल है इन सबको। हम लोग क्या जैसे जाति वाली विवाद है ना, इन सबके रंग भेद है यहाँ पर। इराक को डुबा दिया कि नहीं डुबा दिया? इराक के डिक्टेटर का नाम सद्दाम हुसैन। क्या नाम था? सद्दाम।
अमेरिका चौपट कर दिया कि नहीं कर दिया? सबको ले जाएगा आप। अभी किसके पीछे पड़ा है? ईरान। और अमेरिका डायरेक्ट ईरान को नहीं मारता है, अमेरिका सारी सूचना दे देता है कि इसका वैज्ञानिक यहाँ पर है, इसका सेनापति यहाँ पे है, और उसको मारता कौन है? इजराइल। कौन मारता है? इजराइल। और ये अमेरिका, ये लोग बाकी कुछ नहीं करते हैं क्योंकि ये सिया कंट्री है। कौन सी कंट्री? सिया कंट्री। और बाकी ये लोग सुन्नी कंट्री। इसको आग को फैलाने का काम किया है अमेरिका खूब अच्छा से। पता है सिया सुन्नी के नाम पे इनको तबाह कर देंगे, ये लोग कुछ बोलेंगे नहीं। आधा तो उड़ाइए दिए इसमें। कुवैत ले गया, इराक ले गया, सीरिया ले गया, बाकी की औकातें नहीं लड़ने की। बाकी क्या लड़ पाएगा? सद्दाम हुसैन मारा था इसको, न हज करने भाग गया था। जब ये कुवैत पर हमला हुआ था ना, तो अमेरिका कहा था किसको? सऊदी अरब को, क्या कर रहे हो तुम, सेना लगाओ यहाँ पर। सऊदी अरब सेना लगा दिया। सद्दाम हुसैन कहा ससुर तुम इधर कैसे आया? तो सब भाग गया, सब हज कर, बंदूक बंदूक छोड़ के हज करने भाग गया। वो भी किस लिए? क्योंकि यहाँ तो हमला करेगा नहीं। कोई भी जगह धार्मिक जगह पे कोई हमला नहीं ना करता है। अब कोई मंदिर में घुस जाएगा, आप ही किसी को मारा तो नहीं ना मारिएगा उसको, वेट कीजिएगा वापस आओ। भाग गया वहां, ये सब क्या लड़ेगा सब? सोचिए सद्दाम हुसैन से डर के भाग गया। तो अमेरिका तो बहुत खतरनाक, उसके पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है। समझ में आ गया कि नहीं? आ रहा है। इराक आ गया, इराक को चौपट किया किसने? अमेरिका। और सीरिया को अमेरिका। इन लोग की टेंडेंसी होती है पहले इनको चौपट करेंगे, जितना स्कूल कॉलेज ब्रिज फैक्ट्री इंडस्ट्री सबको उड़ा देंगे। उसके बाद ऐसा टॉर्चर करेंगे ना, ऐसा मेंटली टॉर्चर करेंगे कि आपको हथियार उठाना पड़ेगा। और दुनिया में गए मारो इसको, मारो। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? सोचा तालिबान पैदा कर दिया, हम लोग के लिए सरदर्द हो गया। वो अलग बात है कि अभी तक डायरेक्टली कभी तालिबान हम लोग से मतलब उलझा नहीं है, लेकिन है कि नहीं हम लोग के लिए सरदर्द। और हम लोग उसके लिए कुछ, हम लोग उसको बनेबो नहीं किया, हम लोग के लिए सरदर्द बन गया। इराक और सीरिया दोनों का काम सेम किसने किया? अमेरिका। इसलिए दोनों से कॉमन आतंकवादी है ISIS, इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया। अमेरिका के पास पढ़े लिखे एक से एक स्ट्रेटजी वाले हैं सब, सेनापति हैं सब, उनके पास ऐतिहासिक स्कॉलर हैं सब। उनको पता है कि जब भी अराजकता तो उठते ना, तो इनका कोई संविधान नहीं होता, कोनो इधर जाएगा कोनो इधर जाएगा, और ये बहुत ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगा, ऑर्गेनाइज ज्यादा देर तक नहीं रह पाएगा, और इसको दबाना बहुत इजी हो जाएगा। ISIS इसको दबा दिया, चौपट हो गया कि नहीं हो गया? इस बीच पूरा पेट्रोल ले गया, हो गया। अमेरिका की चाल को सब समझता है, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पाता। हम आपको बकलोलिया बोलते हैं, आप कुछ बोल पाती हैं? समझता सब है। समझ में आएगी नहीं आ गया? नहीं समझ आया, लेकिन हम बकलोलिया तो बस ऐसे बोल देते हैं। युद्ध थोड़े ना आदमी कर रहा है, लेकिन हमें समझाने के लिए परिस्थिति बताया आप कि जब कोई प्लानिंग के साथ करता है तो उसका पूरा व्यवस्था रखे रहता है, खूब बेहतरीन। मारेगा और सबका घर उजाड़ देगा, मारा बम मारा, किसी का बाप उड़ गया, किसी का फैक्ट्री उड़ गया, माँ उधिया गई, घर में कोई बचा नहीं, छोटा बच्चा बचा, तो जाएगा मानवीय मदद, छोटा बच्चा को दूध पिलाएगा, उसको ब्रेड खिलाएगा। सोच रहा घर तुम ही ना उजाड़ा। ये अमेरिका की क्या है? पूरी चाल है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये एकदम खतरनाक, उसकी पूरी प्लानिंग रहती है। खैर हम लोग इससे कोई मतलब, हम लोग अपना टेंशन फ्री, आएंगे तो व्यवस्था कर देंगे।